साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के बारे में। देखेंगे कि विधि के माध्यम से प्रशासन पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार में, चाहे वह संसदीय हो अथवा अध्यक्षात्मक, सरकार का सर्वोच्च अंग विधायिका होती है, क्योंकि इसका गठन जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। यह जनता की इच्छा को प्रकट करती है और जनता के संरक्षक के रूप में काम करती है। अतः विधायिका प्रशासन को उत्तरदायी और दायित्वपूर्ण बनाने के लिए उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। आधुनिक संसदीय शासन व्यवस्थाओं में विधायिका अर्थात संसद प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। इसलिए प्रशासन को अधिकांश कार्यों से पूर्व संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। जनता की प्रतिनिधि संस्था के रूप में लोकसभा का यह उत्तरदायित्व माना जाता है कि वह लोक प्रशासन को जनहित की दिशा में संचालित करे। अब बात करेंगे प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के साधन के बारे में। तो संसद अर्थात विधायिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु निम्नलिखित साधन अपनाए जाते हैं। जानेंगे उन साधनों के बारे में। तो पहला है प्रश्नकाल, क्वेश्चन हावर। प्रश्नकाल संसद के सत्र के दौरान प्रतिदिन प्रारंभिक समय में प्रश्न पूछने के लिए निश्चित होता है। ठीक है, प्रारंभिक समय प्रश्न पूछने के लिए होता है। इस दौरान सामान्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और दूसरा अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न जिनका सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है। इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं। अतारांकित प्रश्न, इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है तथा इनके अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते। अब आते अल्प सूचना प्रश्न। ऐसे प्रश्न लोकहित से संबंधित होते हैं तथा निर्धारित अवधि के पूर्व सूचना देकर पूछे जा सकते हैं। संसद में ऐसे प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 10 दिन व अधिक से अधिक 21 दिन की पूर्व सूचना सदन के अध्यक्ष को देना आवश्यक है। इस प्रकार इन प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन व संसद का जनता के प्रति उत्तरदायित्व बना रहता है। अब जानेंगे हम प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के दूसरे साधन शून्यकाल के बारे में। दैट मीन्स जीरो हावर। संसद में कार्यवाही का दूसरा चरण शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से समसामयिक विषयों पर बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। इस विधि से भी प्रशासन पर संसद का नियंत्रण स्थापित होता है। अब जानेंगे तीसरे साधन के बारे में, जो है वाद विवाद। दैट मीन्स डिस्कशन। वाद विवाद के माध्यम से संसद के सदस्य प्रशासनिक कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। जैसे नए विधेयक की प्रस्तुति पर वाद विवाद, प्रश्नकाल के दौरान संसद के द्वारा दिए गए उत्तर से असंतुष्ट होने पर वाद विवाद या अति आवश्यक विषय पर वाद विवाद। उसके बाद चौथा साधन है स्थगन प्रस्ताव। दैट मीन्स एडजॉर्नमेंट मोशन। इस प्रस्ताव के माध्यम से संसद के किसी निश्चित कार्यक्रम को रोककर बिना किसी विलंब के लोकहित के विषय पर बहस की जा सकती है, परंतु अध्यक्ष की अनुमति लेकर ही ऐसा किया जा सकता है। यह भी सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रभावशाली माध्यम है। आप जानेंगे अगले साधन के बारे में, जो है अविश्वास प्रस्ताव। दैट मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार की किसी नीति से असंतुष्ट होने पर संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। यह भी विधायी नियंत्रण का प्रमुख साधन है। अगला साधन है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मोशन ऑफ कॉलिंग अटेंशन। सार्वजनिक महत्व के विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे प्रस्ताव रखे जाते हैं। साथ ही जब सरकार द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो लोकहित में ना हो, तो उसका विरोध करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। उसके बाद प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का अगला साधन है कटौती प्रस्ताव। दैट मीन्स कट मोशन। सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा धन की मांग हेतु
जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं उनका विरोध करते हुए कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाते हैं। अब जानेंगे विधायी नियंत्रण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। अब विधायी नियंत्रण की कुछ सीमाएं हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला है कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों की अपर्याप्तता, दैट मीन्स कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों की कमी। उसके बाद प्रशासन व जनता के मध्य दूरी। तीसरा है प्रशासनिक जटिलताओं पर नियंत्रण स्थापित करने में आवश्यक दक्षता का अभाव। उसके बाद राजनीतिक दल का संसद की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव अर्थात प्रतिकूल दबाव। उसके बाद निष्कर्ष में आते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर प्रशासन पर विधायी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से कुछ ऐसे विधेयकों का निर्माण करना चाहिए जिससे प्रशासन पर पहले से नियंत्रण स्थापित किया जा सके तथा लोकहित के लिए वह अनुकूल हो।